साथियों नमस्कार, पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है 3 नवंबर 2023 को पूरे देश में स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023 परीक्षा आयोजित होने जा रही है। तो इस परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जिनके जवाब आपको मालूम होना चाहिए, जिससे कि परीक्षा को आप बहुत अच्छी तरीके से संपन्न करा पाएंगे। तो जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उसकी पीपीटी के माध्यम में से मैं आपको इस परीक्षा के जो टू द पॉइंट मेन क्वेश्चन है जिनको आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में नहीं तो आप परीक्षा संपन्न कराने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो चलिए चलते हैं वीडियो में और देखते हैं इस परीक्षा के संबंध में जो बारीक चीज़ें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 3 नवंबर 2023 को पूरे देश में एक साथ स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे की परीक्षा आयोजित होने जा रही है। यह सर्वे किन कक्षाओं में होना है? तो यह सर्वे कक्षा तीसरी, छठवीं और 9वीं कक्षा में कराया जाना है। सर्वे में किन विषयों पर प्रश्न पूछे जाएंगे? तो कक्षा 3 में फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरेसी, कक्षा 6 एवं 9 में भाषा व गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। सर्वे में किन भाषाओं पर प्रश्न होंगे? हिंदी / अंग्रेजी / उर्दू। प्रश्न किस प्रकार के होंगे? तीनों कक्षाओं में बहुविकल्पी प्रकृति के प्रश्न होंगे। 10-10 प्रश्न FLN आधारित होंगे, कुछ प्रश्न एंकर प्रश्न होंगे एवं कुछ नए प्रश्न भी होंगे। सर्वे हेतु टेस्ट बुकलेट में कितने सेट होंगे? कक्षा 3 व 6 में 3-3 सेट, कक्षा 9 में 4 सेट होंगे। इनको सर्वे में टेस्ट फॉर्म कहा गया है। सर्वे हेतु कितना समय निर्धारित है? कक्षा 3 में 60 मिनट, 6 में 75 मिनट, कक्षा 9 में 90 मिनट का समय तय किया गया है। कक्षावार कितने प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपको मालूम होना चाहिए? कक्षा 3 में 40, कक्षा 6 में 50, कक्षा 9 में 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा आप देख रहे होंगे क्या सर्वे सभी शालाओं में होगा? ऐसा नहीं है, सर्वे केवल जो सिलेक्टेड सैंपल शालाओं में ही किया जाएगा। क्या सरकारी विद्यालयों में ही सर्वे होगा? सरकारी विद्यालयों के साथ ही चयनित प्राइवेट विद्यालयों, केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालय एवं मदरसों में ये सर्वे किया जाएगा। क्या कक्षा के सभी बच्चों का सर्वे होगा? ऐसा नहीं है, केवल 30 बच्चों को ही इसमें शामिल किया गया है। इसके पश्चात शालाओं में सर्वे का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? सर्वे का कार्य फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा किया जाएगा। असाइनमेंट टेस्ट बुकलेट क्या है? तो इसको संक्षेप में AT बुकलेट कहते हैं। एक ही बुकलेट में भाषा एवं गणित के प्रश्न हैं, दूसरे शब्दों में इसे प्रश्न पत्र भी कह सकते हैं। AT बुकलेट के प्रश्नों के उत्तर कौन देगा? AT बुकलेट के प्रश्नों के उत्तर कक्षा 3, 6 और 9 के बच्चों द्वारा दिया जाएगा। अगला जो है इसमें टॉपिक, छात्र प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर कौन देगा? इसे संक्षेप में PQ कहते हैं। इसके प्रश्नों के उत्तर कक्षा 3, 6 व 9 के बच्चों द्वारा दिए जाएंगे। शाला प्रश्नावली कौन भरेगा? इसको संक्षेप में SQ कहा जाता है। इसे संस्था प्रमुख, जो स्कूल का मुखिया होगा, उसके द्वारा भरा जाएगा। अगर किसी सैंपल शाला में प्राइमरी भी है, मिडिल भी है और हाई स्कूल भी है, तो तीनों कक्षाओं में सर्वे हो रहा है तो SQ कौन भरेगा? अगर शाला का यूडाइस एक ही है तो हाई स्कूल के प्राचार्य SQ भरेंगे। अगर सभी का यूडाइस अलग अलग है तो प्राइमरी के प्रधान अध्यापक एवं माध्यमिक के प्रधान अध्यापक भी SQ भरेंगे। शिक्षक प्रश्नावली यानी टीचर्स क्वेश्चन कौन भरेगा? भाषा एवं गणित को पढ़ाने वाले शिक्षक भरेंगे। अगर एक ही शिक्षक दोनों विषय पढ़ाते हैं तो TQ कैसे भरा जाएगा? एक ही शिक्षक दोनों विषयों के TQ भरेंगे, ऐसा इसमें बताया गया है। अगर एक ही शिक्षक दोनों विषय पढ़ाते हैं फिर OMR में किस गोले को डार्क किया जाएगा? OMR में लैंग्वेज एवं मैथमेटिक्स दोनों विषयों के सामने दिए गए गोलों को डार्क किया जाएगा। प्रश्नों के उत्तर बुकलेट में देना है या OMR में? तो कक्षा 3 के बच्चे केवल बुकलेट में ही उत्तर पर गोला या सर्कल लगाएंगे, OMR में नहीं भरेंगे। फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स टेस्ट के बाद उन OMR में ट्रांसफ़र करेंगे। कक्षा 6 व 9 के बच्चे OMR में स्वयं उत्तर भरेंगे, क्योंकि ये बच्चे थोड़े बड़े होते हैं और जो कक्षा 3 के बच्चे हैं वो छोटे होते हैं, इस वजह से ऐसा निर्णय लिया गया है। सर्वे में कितने प्रकार की OMR प्रयुक्त होगी? सर्वे में 3 प्रकार की OMR का प्रयोग होगा। पहली अचीवमेंट टेस्ट AT,
सह PQOMR के, दूसरी शिक्षक प्रश्नावली TQOMR और तीसरी शाला प्रश्नावली SQOMR। फील्ड इन्वेस्टिगेटर को सर्वे हेतु 3 नवंबर को सैंपल शाखा में कब पहुंचना है? तो प्रातः 7 बजे उन फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स को विद्यालय पहुंचना है। तो इसके पश्चात आप देखेंगे FI को सर्वे सामग्री कहाँ से प्राप्त होगी? तो FI को सर्वे यानी FI मतलब फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स को सर्वे सामग्री सैंपल शाला के हेड प्राचार्य से प्राप्त होगी। सैंपल शालाओं के हेड और प्राचार्य को सर्वे सामग्री कैसे प्राप्त होगी? तो इनको ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर जो बनाए गए हैं उनके द्वारा शालाओं में सामग्री पहुंचाई जाएगी। RCC सेंटर क्या है, इसका क्या कार्य है? जिला मुख्यालय में DO द्वारा RCC यानी संकलन केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें समस्त गोपनीय सामग्री सुरक्षित रखी जानी है। सर्वे से पूर्व सभी BLCs को यहीं से सामग्री डिस्ट्रीब्यूट होगी तथा सर्वे पश्चात यहीं जमा कराई जाएगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है 26, जिसको सभी जो इस दायरे में आ रहे हैं विद्यालय इसको ध्यान रखें। AT सह PQOMR हिंदी में है या क्या? नहीं, यह पूरे देश में अंग्रेजी में ही है। इसके बाद ज़्यादा आप देखेंगे इसको भरने के लिए पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं क्या? नहीं, पेंसिल का उपयोग OMR शीट भरने में नहीं करना है, केवल नीले या काले बॉयल पॉइंट का उपयोग किया जाना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप ध्यान रखें। OMR पर बच्चों की शाला की सामान्य जानकारी हिंदी में भर सकते हैं क्या? नहीं, सभी प्रकार की जानकारी केवल अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में ही आपको भरना है। AT सह PQOMR में बच्चों द्वारा टेस्ट बुकलेट के उत्तर किस जगह भरे जाएंगे? AT सह PQOMR में बाईं तरफ नीचे की ओर स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स के नीचे क्रमांक 1 से 60 तक अंकित प्रश्न क्रमांक के सम्मुख अपने उत्तर के गोले डार्क किए जाएंगे, जो कि OMR शीट में आपको मिल जाएगा। PQOMR में उत्तर कहाँ अंकित किए जाएंगे? PQOMR में दाहिनी तरफ प्यूपल क्वेश्चनेयर PQ के नीचे क्रमांक 1 से 20 के सम्मुख अपने उत्तर अंकित किए जाएंगे। पहले AT OMR भरना है या PQOMR? तो पहले बच्चा अचीवमेंट टेस्ट OMR भरेगा, इसके बाद PQOMR पर उत्तर भरेगा। OMR भरने में अगर बच्चे कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो क्या जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर है उनको मार्गदर्शन दे सकता है? हाँ, अवश्य। फील्ड इन्वेस्टिगेटर प्रश्न का उत्तर बच्चे को नहीं बताएगा, किंतु कहाँ क्या जानकारी भरना है यह उसको मार्गदर्शन यानी गाइडलाइन दे सकता है। स्टूडेंट ID कौन देगा? इस कॉलम में क्या भरा जाएगा? स्टूडेंट ID फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा प्रदान की जाएगी। स्टूडेंट ID 2 डिजिट में रहेगी। 30 उपस्थित बच्चों के लिए 1 से लेकर 30 तक दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है इसका प्रश्न, बच्चे के सोशल ग्रुप या CWSN के बारे में जानकारी फील्ड इन्वेस्टिगेटर को कैसे प्राप्त होगी? तो जो शाला के प्रमुख हैं, हेड हैं, कक्षा शिक्षक से प्राप्त हो जाएगी। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या कोड भरना है? हिंदी के लिए 04, उर्दू के लिए 18 और अंग्रेजी के लिए 19 कोड भरा जाएगा। शेष कोड हमारे लिए नहीं है, तो ये आप विशेष रूप पर ध्यान रखें कोड के लिए। अगर किसी शाला में एक ही शिक्षक दोनों विषय पढ़ाते हैं तो कितनी TQ भरनी जानी है? ऐसी स्थिति में एक ही TQ भरी जाएगी, किंतु OMR में दोनों गोलों भाषा व गणित को डार्क किया जाएगा और FI अपने फील्ड नोट में इसको नोट कर लेगा। फील्ड नोट कौन भरेगा? फील्ड नोट फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा भरा जाएगा। क्या OMR शीट में उत्तर बदलने की सुविधा है? नहीं, उत्तर अंकित करने के बाद इसको बदलना नहीं जा सकता। एक ही प्रश्न का एक ही उत्तर देना है। रबर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि आपको व्हाइटनर का उपयोग नहीं करना है। OMR संबंधी क्या सावधानी बरतनी है? OMR को मोड़ा ना जाए, फाड़ा ना जाए, स्टेपलर या पिन ना लगाई जाए, गंदा ना किया जाए, छेद ना किया जाए, चारों कोनों से OMR को मुड़े ना, क्योंकि ऐसा करने से OMR की स्कैनिंग नहीं हो पाएगी। तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखें। सर्वे हेतु न्यूनतम और अधिकतम छात्र संख्या क्या होगी? तो न्यूनतम 5 छात्र, अधिकतम संख्या 30 रहेगी। अगर किसी कक्षा में 30 से अधिक छात्र दर्ज हैं तो क्या किया जाएगा? ऐसी स्थिति में सैंपलिंग की प्रक्रिया की जाएगी और 30 बच्चों को चयनित किया जाएगा। FI अपनी मर्जी से बच्चों को नहीं चुनेगा। अगर किसी शाला में 1 से अधिक सेक्शन है तो क्या करना होगा? 1 से अधिक सेक्शन होने की स्थिति में रैंडम सेक्शन सैंपलिंग
की जाएगी और सर्वे हेतु किसी एक कक्षा का चयन किया जाएगा। अधिक सेक्शन में से एक सेक्शन चयन हेतु रैंडम नंबर कैसे मिलेगा? साला जिस एरिया में स्थित है उस एरिया के पिन कोड की संख्याओं को एक डिजिट होने तक जोड़ा जाए और जोड़ने के बाद जो नंबर प्राप्त होगा वही रैंडम नंबर होगा। अगर किसी साला में एक ही सेक्शन है और दर्ज बच्चे 32 हैं तो क्या करें? एक सेक्शन होने पर उसी में सर्वे होगा, किंतु दर्ज 32 बच्चों में से 30 बच्चे रैंडम सैंपलिंग से चयनित होंगे। बच्चे दर्ज तो 32 हैं किंतु सर्वे दिवस को उपस्थित बच्चे 25 हैं, फिर क्या करें? सभी बच्चों का सर्वे होगा, यह कंपलसरी है। छात्र सैंपलिंग प्रक्रिया में अगर कोई अनुपस्थित छात्र चयनित हो जाता है तो क्या करना है? ऐसी स्थिति में अनुपस्थित के तत्काल बाद वाले उपस्थित बच्चे का चयन किया जाए। अगर कोई फील्ड इन्वेस्टिगेटर किसी शाला में अंग्रेजी माध्यम की सामग्री लेकर आता है और वह शाला हिंदी माध्यम में संचालित है, ऐसी स्थिति में उस शाला में किस माध्यम से सर्वे होगा? ऐसी स्थिति में उस शाला में हिंदी माध्यम से सर्वे होगा। फील्ड इन्वेस्टिगेटर द्वारा शाला में प्रथम भ्रमण के समय सैंपल शाला के प्रधान से शाला के माध्यम के संबंध में जानकारी प्राप्त कर ली जाए। कोई विसंगति पाई जाने पर तत्काल ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर को रिपोर्ट किया जाए। इसके पश्चात आप देखेंगे लिफाफा क्रमांक 1 में क्या सामग्री रखेगी। लिफाफा क्रमांक 1 में कक्षा 3-6-9 की अचीवमेंट टेस्ट बुकलेट 80 रखी जाएंगी। लिफाफा क्रमांक 2 में क्या सामग्री रखी जाएगी? लिफाफा क्रमांक 2 में कक्षा 3-6-9 की PQ, TQ, SQ व फील्ड नोट्स रखे जाएंगे। लिफाफा क्रमांक 3 में क्या सामग्री रखी जाना है? लिफाफा क्रमांक 3 में सर्वे के पश्चात हुई भरी 80 से PQ, TQ, SQ, OMR व फील्ड नोट्स रखे जाएंगे। लिफाफा क्रमांक 4 में क्या सामग्री रखी जाना है? लिफाफा क्रमांक 4 में सर्वे के पश्चात अप्रयुक्त जो यूज नहीं हुई है OMR शीट रखी जाएंगी। सर्वे में प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त AT, PQ, TQ और SQ बुकलेट की पैकिंग कैसे करें? तो सर्वे में प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त AT, PQ, TQ, SQ बुकलेट पृथक से पैक की जाएंगी। तो ये 53 क्वेश्चन के आधार पर इस SEAS की संपूर्ण जानकारी है, जो कि सभी चयनित SEAS सर्वे शालाओं को पता होना चाहिए और काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर ये जानकारी आपको पता है तो आपके विद्यालय में किसी भी प्रकार की कोई गलती होने की संभावना नहीं है। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।